1980 की दिहाई में अफ्रीका में एक तबाहकुन काल पड़ा था जिसने 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार डाला था। उस टाइम पर लोगों को लगा ये सिर्फ मौसम की तब्दीली की वजह से हुआ होगा, पर अब इस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च से ये बात साबित होती है कि एटलीस्ट कुछ हद तक इसकी वजह एक खास अमल था जो अमेरिका और यूरोप ने किया था, जिसका ताल्लुक नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कूल करना यानी शुमाली बहरे अक्यानूस के पानी को ठंडा करने से था। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम वही सब कुछ फिर से करने जा रहे हैं, एल नीनो। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस पर बात की जाए, क्योंकि शायद लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये एल नीनो क्या बला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया में इस साल सुपर एल नीनो इफेक्ट देखा जाएगा, जिससे शदीद मूनसून फ्लैश फ्लडिंग होने का खतरा है। फ्लैश फ्लडिंग बादल फटने से होती है, जो हमने पिछले साल पाकिस्तान में देखा था। इस फ्लैश फ्लडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को नुकसान होगा, जिससे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में फूड शॉर्टेज आने का खतरा है। अब सोशल मीडिया पर नीम हकीम खतरा जान हर कोई रिसर्चर बना हुआ है और अजीब एल नीनो का नाम लेकर ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे ये कोई कोविड की तरह की बीमारी हो। इस तरह की फेक इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस पर धड़ाधड़ व्यूज आ रहे हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि एल नीनो क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपको सच बताया जाएगा जो हुकूमतें नहीं चाहती कि आप जानें। आज की वीडियो के लिए हमें आपने रिक्वेस्ट किया था। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं एल नीनो, द ट्रूथ दे डोंट वांट यू टू नो। तो इस वक्त जो गर्मी आप महसूस कर रहे हैं ये नॉर्मल गर्मी नहीं है, ये एल नीनो इफेक्ट है। साइंसदानों के मुताबिक जब पैसिफिक ओशन का पानी गैर मामूली हद तक गर्म होने लगता है तो ये एल नीनो इफेक्ट को जन्म देता है। एल नीनो स्पेनिश जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बॉय चाइल्ड या क्राइस्ट चाइल्ड। ये नाम जनूबी अमेरिका के मछेरों ने इस इफेक्ट को 16वीं सदी में दिया था, जब दिसंबर में क्रिसमस के नजदीक मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म हो गया था। अब होता यह है कि जब शुमाली बहरे अक्यानूस यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन गैर मामूली हद तक ठंडा होता है तो उसके रिजल्ट में पैसिफिक ओशन गर्म होना शुरू हो जाता है। पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पानी गैर मामूली हद तक ठंडा हो जाता है। तो वजह है जियो इंजीनियरिंग। आपको याद है बिल गेट्स ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें सूरज को ब्लॉक कर देना चाहिए। वही बिल गेट्स अमेरिका में पेटेंट फाइल करता है हरिकेन्स, जो समुद्री तूफान अमेरिका में आते हैं, उन्हें रोकने के लिए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट फाइल करता है। आप जरा ये क्लिप देखें। The name Bill Gates, you probably think Microsoft founder, but now the billionaire may be known as the hurricane tamer. Gates is listed as one of 13 inventors on a patent filed for hurricane prevention methods. Hurricanes gain strength from condensation driven by warm surface water, which leads to greater wind speeds. Gates and his team plan to use a fleet of ships to cool warm surface water by mixing it with colder water from greater depths. They hope this will sap energy from growing storms, leading to weaker, less devastating hurricanes. The patent, which isn't expected to be approved for another 18 months, was submitted by CREIT LLC, a sub-entity of an Intellectual Ventures and an Invention Acquisition and Development firm. अगर आपने गौर से सुना हो तो इस न्यूज क्लिप में, जो कि 2009 का क्लिप है, आज से तकरीबन 16 साल पहले ये न्यूज आई थी कि बिल गेट्स हरिकेन्स को रोकने के लिए बहरी जहाजों के जरिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पानी को ठंडा करने वाली टेक्नोलॉजी बना रहा है। हरिकेन्स पानी गर्म होने की वजह से बनते हैं, तो अगर पानी को ठंडा कर दिया जाए तो हरिकेन्स बनेंगे ही नहीं। सिंपल, राइट?
नासा के इस आर्टिकल के मुताबिक अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन एंड ड्राउट इन अफ्रीका, इसके मुताबिक मीटियोरोलॉजिस्ट्स एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स have been looking for clues what causes Sahel's droughts, और पता ये चला कि सबूत ये शो करते हैं कि कुदरती और इंसानी कल्प्रेट्स दोनों की वजह से ये एल नीनो इफेक्ट पैदा हुआ था। और यहां यही बात बताई गई है कि जब नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पानी ठंडा होता है तो सहल रीजन, जो कि सेनेगल से लेकर इथोपिया तक का एक तवील रीजन बनता है, यहां बारिशें नहीं होती और यहां खुश्क साली पड़ने की वजह से काल पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंसान कुदरत के साथ खेल रहा है और इसके नताइज खतरनाक होंगे जो कि हमारी आने वाली नस्लों तक रहेंगे। अब सूरज को ब्लॉक करने के लिए बिल गेट्स सबसे ज्यादा फंडिंग करता है और इसका मकसद ग्लोबली टेम्परेचर्स को कम करना है, यानी कि पूरी दुनिया में जमीनी टेम्परेचर को कम किया जाए, क्योंकि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रही है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर इसे रोका ना गया तो जमीन तबाह हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। और यह कहकर बिल गेट्स एक बहुत नेक काम कर रहा है, जिसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। जहाजों और हीलियम बलून्स के जरिए आसमान पर केमिकल्स की एक तह बना दी जाती है ताकि सूरज की हीट को जमीन तक पहुंचने से रोका जाए। बेसिकली सूरज की रोशनी को डिम कर दिया जाता है या हल्की आंच पर सूरज की रोशनी आने दी जाती है ताकि जमीन का टेम्परेचर कम किया जाए। अब बिल गेट्स कोई साइंसदान तो है नहीं, यह तो कॉलेज ड्रॉप आउट था, इसलिए साइंसदानों का कहना है कि सूरज को ब्लॉक करना जमीन को ठंडा नहीं बल्कि मजीद गर्म कर रहा है, क्योंकि जमीन के बाहर से आने वाली हीट को रोकने के लिए जो केमिकल्स आसमान पर छोड़े जा रहे हैं वो एक तह बना देते हैं। ये तह जमीन के बाहर से हीट को आने भी नहीं देती और जमीन से निकलने वाली हीट, जिसे ये कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे भी फिजा में ब्लॉक कर देती है और बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह जमीन बन जाती है, जिससे जमीन का टेम्परेचर मजीद गर्म हो रहा है। यही वजह है कि हम हर गुजरते साल गर्मी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिससे मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं और इसी मैन मेड मौसमी तब्दीली की वजह से एल नीनो इफेक्ट पैदा होता है। इसलिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग लाइल्मी में मारे जाएंगे। जब गर्मी बढ़ेगी तो हीट स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि छांव में रहें, पानी ज्यादा पिएं और ठंडी चीजें खाएं। बेशक इन जालिमों का इंसाफ खुदा जरूर करेगा। खुदा ने अदालत का एक दिन मुकर्रर कर रखा है जिस दिन कोई भी उससे बच नहीं सकेगा, कोई उसे रिश्वत नहीं दे सकता, कोई उससे छुप नहीं सकता। इनको छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि खुदा कहां है, वो इन्हें क्यों नहीं रोकता। खुदा का कलाम देखें क्या कहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके कूचों में ढूंढो, अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो तो मैं उसे माफ करूंगा। मतलब अगर शहर में एक भी रास्तबाज शख्स हो तो खुदा उस शहर को बचा लेता है। आज हमें अपने गिलेबान में झांकना है। यहां तो कम तोला जाता है, मिलावट की जाती है और हर तरह की 2 नंबरी की जाती है, तो फिर इस कौम ने, इस मुल्क ने कैसे बचना है। हमें अपने गिलेबान में झांकना है। क्या हम रास्तबाज हैं? क्या हम इंसाफ करने वाले और सच्चाई के तालिब हैं? इसलिए खुदा पर उंगली उठाने से पहले कि खुदा कहाँ है, वो इनको क्यों नहीं रोकता, हमें अपने गिलेबान में झांकना है, तभी खुदा इनसे हमें बचाएगा। आए आज हम तौबा करें और खुदा के सामने अपनी बदी का इकरार करें और खुदा से माफी मांगे, तो यकीनन वो माफ करने वाला खुदा है।